वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर ने हमारे से ये सवाल किया है कि उन्होंने हमारी वीडियो देखी जिसमें हमने बताया था कि आप जो भी जॉब करें, जो भी काम करें, वो पहले आप अपने लिए करना शुरू करें। अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो जो भी जॉब करें अपने लिए काम करें और उस काम को ज़्यादा करें, उसको मल्टीप्लाई करें, तो उसके बाद भी आके आप अपना एक कारोबार की तरफ आ जाएंगे। तो वह कह रहे हैं कि सर ये इतना आसान नहीं है। मैं अभी एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे एक अच्छी जॉब पे मिलती है और उनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, उनकी हायरार्की है, काफ़ी बड़ा उनका स्ट्रक्चर है, वो बड़ी अच्छी पे करते हैं, काफ़ी उनका जो है पर आवर रेट है वो बहुत अच्छा है। अगर मैं अभी अपना काम शुरू करता हूँ नया, तो मेरी तो कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई बंदे नहीं है और मुझे पैसे भी कम मिलेंगे और सारा कुछ करना होगा। तो बहुत बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ें, ये मैं कैसे करूँगा सारा कुछ, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, ये जो कैफियत जो आपने अपने सामने बहुत बड़ी कर ली है ना, मुझे भी डर आ रहा है, वैसे खौफ आ रहा है कि आप कभी ना करिएगा। उसकी वजह कि जब हम देखें जो हमारा दुश्मन होता है ना, अगर हम उसको इतना बड़ा कर लेना तो उसके खिलाफ हम लड़ नहीं सकते। हमें ये देखना होता है कि वो दुश्मन की टांग कहाँ तोड़ेंगे, उसका ध्यान किधर डाइवर्ट करेंगे, नफ्सियाती उसके ऊपर क्या रोब डालेंगे, दुश्मन को क्राइसिस में हम कैसे लेके आएंगे, कैसे उसके ऊपर वार करेंगे, इस हाथ की दिखाएंगे, इस हाथ की मारेंगे। यानी ये बहुत कुछ करना पड़ता है ना। अगर जिस तरह आपने दुश्मन को इतना बड़ा कर लिया है तो वो तो फिर बाप और बोने हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। और भी देखें, जो जॉब है और अपना कारोबार है ना, ये समझ लें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही ना कि आप ज़मीन पे रेंग रहे हैं और आपने आसमान पे उड़ना है, इतना ही बड़ा। आप छिपकली को कहेंगे उड़े, वो नहीं उड़ेगी, वो उड़ ही नहीं सकती ना। उड़ेगी तो गिरेगी और मुंह के बल गिरेगी, दुम अलग हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। इसका एक तरीका है, इसका एक प्रोसेस है। इसको ना आपने पहले पूरी तरह ना अपने आप को फील करना है कि आपने क्या करने लगे हैं। देखें, अगर इतना आसान होता तो इसका बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो चंद ही लोग फिर रहे हैं ना, बाकी तो बेचारे पुराने मोटरसाइकिल, पुरानी गाड़ियाँ, पुराने तरीके, महंगाई से तंग है, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, वो भी इस तरह दुश्मन को बड़ा बड़ा करते रहते हैं। हालांकि करना यह है कि अपनी आमदनी कैसे बढ़ सकती है। अच्छा, आपके केस में पर्टिकुलरली बात करते हैं। देखिए, अपना कारोबार खोलने के लिए ना आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज का होना जरूरी है। हाँ जी, लीड करना आपको आना चाहिए, मुश्किल टफ सिचुएशन में को हैंडल करना आपको आना चाहिए। सही है। आपको अपना जो पैशन है ना, उसके अंदर आपको उस काम में आना चाहिए जो आपका पैशन है। सही है ना। अच्छा, बाकी सब चीजें हो जाएगी। मिस्टर होंडा जो कि टोयोटा से निकाले गए थे और वो उन्होंने साइकिल के ऊपर एक इंजन लगाया और गली में फिरते थे और किसी ने उनको पूछा कि ये क्या, आपने क्या बनाया? उन्होंने कहा ये मोटरसाइकिल बनाया मिस्टर होंडा ने। तो उन्होंने कहा यार अब हमें भी बना दें, कितने का बना के देंगे। बस उनके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए। कार पोर्च के अंदर उन्होंने अपना फैक्ट्री खोली और वहाँ पे एक हायरार्की का एक वो लगाया, एक बोर्ड, और जिसके ऊपर उन्होंने यानी ऑपरेशन में खुद को लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन में खुद को लिखा, सेल्स में खुद को लिखा, हाँ जी, प्रोडक्ट मेकिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में खुद को लिखा, हेड, तमाम शोबों का हेड खुद लिखा, अपनी फोटो लगाई। उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया, क्योंकि पहले सारे काम ही खुद, जो आप कह रहे हैं ना, मिस्टर होंडा ने भी सारे काम खुद किए। उसके बाद वो ग्रेजुअली जो ना वो नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू हो गए। मैंने खुद, हम 2003 में हमने बिजनेस खोला, मेरे पार्टनर थे, हमारे पास ना दफ्तर था, ना हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास गाड़ी थी, कुछ भी था। हमने 12,000 पर महीना किराए के ऊपर मेहरान गाड़ी ली, जिसके अंदर ही हम बिजनेस रन करते थे। सेल्स आती थी हमें, लोगों के यहाँ पहुंच जाते थे, अपनी जो सर्विस है, प्रोडक्ट है, वो उनको रोशनाइज करवाते थे, उनसे चेक लेते थे, बैंक अकाउंट खोला अपनी कंपनी के नाम का, और फिर हम शुरू हो गए। 2003 से मुझे 10 साल लगे, 15 साल लगे। तो मुझे रिग्रेट नहीं आया कि यार मैं नौकरी कर लेता। असल मसला ये है कि जब हमें यही तो पॉइजन है ना, जो कि हमें लग जाता है। नौकरी ऐसे मीठा जहर है, ऐसे ड्रग है जो कि हमें लग जाती है। क्योंकि नौकरी में आप पहली को आपको तनख्वाह मिलती है, इंजेक्शन लग जाता है, 25 को वो इंजेक्शन खत्म हो जाता है। अब बीच में आपने जो ना वो चलते रहते हैं और आप समझते हैं, और जितना आप देखें, जितना आप किनारे पे रह के कंफर्टेबल हो जाएं,
तो आपको क्या ज़रूरत है पानी में जाए और तैरना भी नहीं आता और हाथ पाँव मारे और तैरे हैं जी, गोते भी लगेंगे, सम टाइम प्रॉब्लम होगा। तो देखें ये जो चॉइस जो है ना, ये बहुत एक शॉर्टकट है और एक लॉन्ग रास्ता है, ये उसकी चॉइस है। आप अपने हाथों से लॉन्ग रास्ता चूज कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रास्ता जो है वो आपको इतना फायदा देता है कल को कि आप एम्पायर खड़ी कर लेते हो, जनरेशंस के लिए आप एक डायरेक्शन सेट कर देते हो। वो आपकी तस्वीर लगाएंगे और वो कहेंगे कि ये हमारा जो है ना फाउंडिंग फादर था, हमें जो इस मकाम पे मचाया वो ये था। आप उस हबीब बैंक में चले जाओ ना, बैंक अल हबीब में है ना लगी फोटो उनकी, वो जो हबीब बैंक के जो फाउंडिंग फादर्स थे, है जी। तो वो मकाम हासिल उन्होंने किया, उन्होंने क्योंकि एक एम्पायर खड़ी की। कितने लोगों ने हबीब बैंक में नौकरियां कितने करते फिरते हैं जी, 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7 उनको रोजी मिलती है। और लेकिन जिन्होंने हबीब बैंक बनाया, आप उसके 4 बैंक खुल गए हैं आगे, उनकी औलादों ने उस काम को और आगे ले गए हैं। HBL तो खैर उन्होंने आगा खान को बेच दिया और बाकी। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि आप देखें, आप ये भी तो देखें ना, दुश्मन को इतना बड़ा ना करें कि जी वो तो उनके यहाँ तो क्लाइंट भी बड़े बड़े हैं। उन्होंने, आप उनसे भी अगर पूछेंगे तो उन्होंने भी छोटे क्लाइंट से शुरू किया। हम गलती ये करते हैं कि हम उसके साथ compete सोच लेते हैं जो कि एक खास स्टेज पे पहुंच गए हुए हैं। मे बी उन्हें यहाँ आने तक 20 ईयर्स 15 ईयर्स लगे, 10 ईयर्स लग गए, सही है ना, वो आज तो नहीं हुए ना। तो आपका उनसे मुकाबला नहीं है। देखें, आपने एक अपनी दुनिया क्रिएट करनी है। जब आपको पता हो कि मैंने अपनी दुनिया मैंने पैदा करनी है, जो इकबाल ने कहा ना कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो आपने अपनी नई दुनिया क्रिएट करनी है। फॉरगेट अबाउट कि वो कितने बड़े हैं। आपने खुद तैर के जाना है उस तरह, और तैरना भी नहीं आता और सीखना है। हर मरहले में आप सीखेंगे, लेकिन अगर आपकी वो विल होगी तो फिर अगर आप कंफर्टेबल, जो लोग कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं, देखिए कंफर्ट को खुद मारना पड़ता है, ठीक है ना, कंफर्ट को खुद अब लोग एसी के बगैर नहीं रहते हैं, ठीक है, मैं एसी के बगैर रह लेता हूँ। मैंने अपनी कंफर्ट को खुद वो मारा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरे पास इतने दरख्त है, मेरे पंखे की आवाज़ इतनी ठंडी है, मैं मोटा कंबल लेके सोता हूँ। देखिए, लोग उसके एसी के बगैर एक लम्हा नहीं बैठते, मैंने देखा है गाँव देहात में भी। उसकी वजह कि वो जो ना अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए, अंदर से क़ुव्वत मदाफ़ियत होना चाहिए, फिर है। अदरवाइज आपको ज़माने की तकती हवा, वो ज़रा सा मसला होगा तो आपको वो बड़ा फील होगा, ठीक है ना। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन मुझे इस लाइफ का, नेचुरल लाइफ का मुझे ज़्यादा मज़ा है। मैं ज़्यादा बेहतर फील करता हूँ अपने आप। तो मैं, क्योंकि मेरी जो मंजिल है वो उसके अंदर है। मैंने खुद जो है ना इन सख्तियों को, मुझे अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल हूँ उसके साथ। जिस दिन आप सख्तियों के साथ कंफर्टेबल होगे ना, कि आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, और जिस दिन आप जो आप जिस तरह से चल रहे हैं आसानियों के साथ, आप लोग आसानियों में रच बस गए हुए हैं, यही गारंटी है उनके छोटे से मुस्तकबिल की, कि वो आसानियों में रच बस गए हैं। जिंदगी सख्तियों से आगे निकलने का नाम है, और वो आपको बाय चॉइस, ये नहीं कि कोई आपको वो करेगा कि यार आपने करना ही है, वो नहीं हो सकता। आप अपने पसंद से अपने लिए एक दुनिया बसाते हैं, और आप कहते हैं मैं यहाँ से आगे निकल के भी दिखाऊंगा, मैं निकल के दिखाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये आपके अंदर की आवाज़ है, आपके अंदर की गुफ्तगू है। फिर बाहर किसकी जरूरत है आपको रोके? कोई किसी को रोक सका है? अल्लाह ने जब आपको विल दे दिया, आपको टैलेंट दे दिया, आपको एवरी रीजंस दे दी, तो जिंदगी में आप आगे बढ़ जाएंगे। ये जो दुनिया आप छोड़ रहे हैं ना, आप उसका उस्मान आसिफ का इंटरव्यू सुने ना, जो 25,000 रुपये तनख्वाह पे काम करता था, वो आपकी लाइन का बंदा था। वो किस तरह से कहाँ पहुंचा, 2.5 अरब रुपया भी कमा गया है 10 साल के अंदर, और 6 लाख स्क्वायर फीट का उसका ऑफिस है IT का, और अब कई जगहों पे उसके ऑफिस है जी। तो ये बात यह है कि ये आपने चूज करना है कि आपने क्या करना है। तो जो नौकरी पेशा ज़हन है, या कंफर्टेबल रहने वाले, वो आपने चूज करना है, या आगे बढ़ने वाला, बहुत बड़ी एम्पायर खड़े करने वाला, या जो लोग जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे, वो आपने बनना है। तो आपकी चॉइस है। मुश्किल को चूज करेंगे, आसानियां होंगी, आसानी को चूज करेंगे, आगे मुश्किलात होंगी। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।